भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को F-35 फाइटर जेट देने की पेशकश की, जबकि रूस ने भी अपना AC-57 विमान ऑफर किया है। रूस ने एक कदम आगे बढ़ते हुए भारत में ही AC-57 के निर्माण का प्रस्ताव दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत के लिए कौन सा लड़ाकू विमान सही रहेगा। अमेरिका पर निर्भरता बनाम आत्मनिर्भरता के एंगल से अगर हम इसे समझने की कोशिश करें, तो अगर भारत F-35 खरीदता है तो उसे सर्विसिंग और स्पेयर पार्ट्स के लिए पूरी तरह अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन कंपनी पर निर्भर रहना होगा, क्योंकि इसका निर्माण भारत में नहीं होगा। इसके विपरीत रूस ने AC-57 को भारत में ही बनाने की पेशकश की है, जिससे भारत को मेंटेनेंस और मरम्मत में आत्मनिर्भरता मिलेगी। F-35 को खास तौर पर शत्रु के हवाई क्षेत्र में घुसकर हमला करने, जासूसी करने और निगरानी रखने के लिए डिजाइन किया गया है। ये एक आक्रामक रणनीति के अनुरूप है। AC-57 को मुख्य रूप से दुश्मनों के विमानों को इंस्पेक्ट करने और भारतीय वायु क्षेत्र की रक्षा करने के लिए बनाया गया है। ये रक्षात्मक रणनीति में अधिक फिट बैठता है। दोनों विमान 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट हैं और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस हैं, लेकिन F-35 ज्यादा एडवांस स्टेल्थ फीचर के साथ आता है। इसका रडार क्रॉस सेक्शन मात्र 0.0015 स्क्वायर मीटर है, जिससे ये दुश्मन के रडार पर लगभग अदृश्य हो जाता है। दूसरी ओर AC-57 का रडार क्रॉस सेक्शन 0.1 से 0.5 स्क्वायर मीटर तक हो सकता है, जो स्टेल्थ होने के बावजूद F-35 जितना उन्नत नहीं है। F-35 का खर्च AC-57 से लगभग 70% ज्यादा है। F-35 का मेंटेनेंस और ऑपरेटिंग कास्ट भी काफी महंगा है, जबकि AC-57 तुलनात्मक रूप से सस्ता पड़ेगा। यदि भारत F-35 चुनता है तो महंगे ऑपरेशन के कारण इसका बेड़ा छोटा हो सकता है, जबकि AC-57 ज्यादा संख्या में खरीदा जा सकता है। अगर भारत भविष्य में आक्रामक रणनीति अपनाता है तो F-35 बेहतर विकल्प साबित हो सकता है, लेकिन अगर भारत अपनी मौजूदा रक्षा प्रधान नीति पर चलता है तो AC-57 ज्यादा उपयुक्त रहेगा। भारत को अगर अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत करनी है तो F-35 को चुनना फायदेमंद हो सकता है। रूस के साथ तकनीकी साझेदारी और आत्मनिर्भरता के लिहाज से AC-57 बेहतर रहेगा। भारत अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर भी काम कर रहा है, जो 2032-34 तक ऑपरेशनल हो सकता है, लेकिन तब तक भारत को एक नए फाइटर जेट की जरूरत पड़ सकती है और यही कारण है कि अमेरिका और रूस दोनों भारत को अपने विमान बेचने की कोशिश कर रहे हैं। अंततः भारत को यह तय करना होगा कि वह अपनी वायुसेना को आक्रामक बनाना चाहता है या मजबूत रक्षा प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करेगा। F-35 डेवलप्ड टेक्नोलॉजी और हमला करने के लिए बेहतर है, जबकि AC-57 लागत और आत्मनिर्भरता के लिहाज से अधिक फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन इसी बीच जो भारत का अपना 5th जनरेशन का फाइटर जेट बन रहा है, अगर हम उसकी विशेषताएं जानना चाहें तो ये भारतीय वायुसेना के अन्य लड़ाकू विमानों से बड़ा होगा। इसमें दुश्मन के रडार से बचने के लिए उन्नत स्टील्थ विशेषताएं होंगी। ये वैश्विक स्तर पर उपयोग में आने वाली 5वीं पीढ़ी के अन्य स्टील्थ लड़ाकू विमानों के जैसा या उससे भी बेहतर हो सकता है।